सितारगंज में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश नेशनल सिंह महार ने खबर 100 से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2022 चुनाव में उत्तराखंड में हर हाल में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा सरकार से पूरे प्रदेश के लोग नाराज हैं। जगदीश सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए 3 काले कानून वापस ले लिए हैं, हम ये भली भांति जानते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में हरीश रावत की जैसी रैलियां निकल रही है, इन रैलियों और जनसभाओं से पूरी बीजेपी परेशान है और डरी हुई नजर आ रही है। नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हम निकट चीनी मिल लालपुर गांव के अंदर बैठे हुए हैं और जो हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर मौके पर जगदीश भाई, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उप सचिव प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और आज हम खास तौर से इनसे कुछ मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे कि आगामी आने वाले चुनाव जो हैं इनमें इनकी क्या भूमिका रहेगी। कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं। तो आगामी आने वाले जो चुनाव 2022 के, उसमें ये अपना विधायक किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो हम चाहेंगे जगदीश भाई आपका भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि सभी देख रहे हैं। बताइए थोड़ा। मुझे आपके चैनल पे आने पर बड़ी खुशी हुई कि जो यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट पार्टी देगी, हम दिल से उसे लड़ाएंगे और जहाँ से कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट हमें देगी। मैं परसों नानक मता में गया था और वहाँ हरीश रावत जी का प्रोग्राम था। बहुत बढ़िया प्रोग्राम। राज सिख समाज, थारू समाज ऐसे वहाँ आए कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतनी पब्लिक रावत जी को देखने आए। हम 2022 में रावत जी की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। उत्तराखंड में पूरा सिख समाज तो कांग्रेस के साथ है ही है, आपको हर चीज़। फिर उसके बाद मैं गोठा आया, गोठा में रावत जी के साथ आया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम गोठा में भी हुआ। फिर उसके बाद शक्ति फार्म गए, मालती विश्वास के घर, वहाँ भी बहुत पब्लिक रावत जी के साथ गई। उसके बाद कल परसों वहाँ हल्द्वानी में प्रोग्राम था। इतनी भीड़ थी कि आपको मैं क्या बताऊं, उतनी मोदी जी के आज नहीं हुई पब्लिक जितनी हमारे रावत जी के पास थी पब्लिक। और जगदीश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, आंदोलन जो किया किसानों ने, किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा और मेरा मानना है कि इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया और बहुत लंबे समय तक ये आंदोलन रहा। इसके बाद 3 काले कानून वापस ले लिए। तो इससे क्या लगता है आपको कि जो किसान है वो अब बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करेगा या कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? किसान स्पेशल ये ना, जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे थे उसको देखते हुए मोदी जी ने ये कानून वापस लिए हैं जो काले, उस कानून वापस लिए हैं जो काले। उस 5 राज्यों में मोदी जी बहुत बुरे तरीके से हार रहे थे और उन्हें ये नहीं, जिस पार्टी से किसानों का विश्वास उठ गया कि अगर इस पार्टी को किसान सत्ता में लाएंगे, क्या पता इन्हें दोबारा फिर ये कानून बना दें। कल हमने केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री का बयान सुना है कि ये काले कानून जो हैं फिर वापस लाएंगे। हम कैसे इनके ऊपर विश्वास कर लें? किसान कैसे विश्वास कर लें जिनके साथ एक बार धोखा हुआ? 1 साल किसान वहाँ रहे हैं धरने में, 700 किसान शहीद हुए। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम कभी इनके साथ दें। कोई मजबूरी किसी की एक आधे की हो जाए, किसी पर बीजेपी वाले केस लगा दें, किसी का कुछ कर दें, वो अलग बात है, कोई किसान चले जाए। वैसे किसान नहीं जाएगा बीजेपी के साथ, ये हमें विश्वास है। तो इस बार कंफर्म है कि किसान जितने भी हैं वो सब के सब कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान जितने भी हैं ना, वो इसका सपोर्ट करेंगे कि जब कांग्रेस सरकार थी कभी किसानों के लिए कोई भी परेशानी नहीं आई। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो किसानों का कर्जा सबसे पहले जिसने माफ़ किया, आज तक पहले एक ही प्रधानमंत्री था कांग्रेस का जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। और इस कारण हमें तो उम्मीद यही है कि किसान जितने, मैं जिस आदमी हर किसान से बात करता हूँ, जब मेरी विचार चलते हैं तो किसान तो बीजेपी से नहीं, वो तो सीधे कांग्रेस की तरफ उनका ध्यान है।
वो कांग्रेस को ही जिताएगा। आपने देख ही लिया पंजाब में कितना किसान आ रहे हैं, कोई बीजेपी को गांव तक में नहीं घुसने दे रहा। जहां एक हमारे पास में मलपरी गांव है और एक नगतपुरा गांव है, हल्दू और सावर, तो वहाँ बोर्ड लगा रखे थे कि बीजेपी की एंट्री नहीं है इस गांव में। आपको पता ही होगा इस चीज़ का। और आप लगा लो कि वोट कैसे दे देंगे जिस गांव में एंट्री मना कर रखी है कि बीजेपी की कैंडिडेट और बीजेपी की पार्टी का कोई हमारे गांव में घुस ना जाए। और आप बताओ कि कैसे किसान वोट दे देगा? किसान तो सीधा आपकी कांग्रेस की तरफ है। जगदीश भाई का कहना है कि किसान इस बार बीजेपी से पल्ला झाड़ चुका है। इस बार जितना भी किसान है वो सब का सब कांग्रेस को सपोर्ट करेगा और कांग्रेस की सरकार बनाने में तन मन धन लगाएगा अपना पूरा, यानी कि इस बार सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। जगदीश भाई, मेरा आपसे एक सवाल और है कि जिस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी युवा बेरोजगार था, और जब भाजपा की सरकार आई तब भी युवा बेरोजगार है। ये आपने नोट किया होगा। सिडकुल जब से लगाए सितारगंज में तब से कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने कोई काम दिया? जितना उन्होंने बंद करने का काम किया। आज हमारे जहाँ मिलने जितनी चल रही है आधी बंद हो गई, कुछ 2-4-5% चल रही हैं। वो नरेंद्र तिवारी जी की देन थी, जहाँ जो मिलें चली हैं कांग्रेस की देन थी। और हरीश रावत जी की जब सरकार थी उन्होंने चीनी मिल चलती रही। अब चीनी मिल का विरोध किया किसानों ने, तो बहुत मुश्किल से एक दिन चलती है और 10 दिन बंद हो रही। और आप बताओ कि बीजेपी सरकार ने ही ख़त्म कर दिया सबका काम धंधा। और इस टाइम गैस की कीमत, जो हमें 400 रुपये गैस मिलता था, आज हमें 900 रुपया मिल रहा है। जो तेल आपको बताऊं, जो तोरिए का जहाँ तेल था आज क्या रेट। अब बताओ कि बीजेपी सरकार में, कांग्रेस सरकार में एक भी चीज़ आप बताओ कि महंगाई थी किसी चीज़ में? इस चीज़ में जो भी कांग्रेस ने किसानों के साथ या लोगों के साथ किया वो और पार्टी कोई भी नहीं, किसी ने। सब ने अपनी राजनीति चमकाई है, किसी ने अपने धर्म से, किसी ने हिंदू मुसलमान सिख करके। ये कांग्रेस में ये चीज़ें नहीं। कांग्रेस में सभी हिंदू मुसलमान सिख सभी इकट्ठे बैठ के खाते हैं, हर जगह हम इकट्ठे जाते हैं। हिंदू में नहीं जी, बीजेपी में सरकार वो नहीं करती, वो अलग मुसलमानों को अलग करती है, सरदारों को अलग और दूसरों को अलग। कांग्रेस में हर धर्म को इकट्ठा करके चलते। हमें ये नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार ही। आज हरीश रावत जी 2022 में सरकार बना रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि उत्तराखंड में हर जगह जहाँ जहाँ हरीश रावत जी जा रहे हैं कितनी पब्लिक हो रही है। कोई और देखा कोई बीजेपी का लीडर कहाँ जा रहा? अभी तो रावत जी, मैं तो रावत जी की बहुत प्रशंसा करता हूँ कि रावत जी जैसा नेता हमारे पहाड़ में है, जो हमें आगे जाके कामयाबी दिलाएगा। और आगे 2022 में रावत जी की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। और हमें बहुत विश्वास है कि हमारा जितनी जो मिलें बंद हुई वो चलेंगी और होगा काम। अच्छा जगदीश जी, एक सवाल और है आपसे। जिस समय कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई, कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ विधायक, कुछ प्रतिनिधि वो बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी में आ गए। अब जब लगता है कि बीजेपी सरकार यहाँ नहीं बन पाएगी, बीजेपी अपनी सरकार यहाँ नहीं बना पाएगी, और उत्तराखंड वासियों को ये लग रहा है कि यहाँ पर इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाएगी, तो कुछ नेता फिर कांग्रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है मामला ऐसा? ये तो नेता जो आ रहे हैं वो तो ऊपर साथ रावत जी से, रावत जी ने कहा कि माफ़ी मांग लेंगे तो हो जाए। अभी तो साहब वो कांग्रेस में जो भी, अब देखो रावत जी ने कहा कि माफ़ी मांग लेंगे तो हो जाए। अभी तो साहब वो कांग्रेस में जो भी, अब देखो उन्हें पता लग गया ना कि बीजेपी एक जहाज है डूब रहा, वहाँ से निकलो और कांग्रेस की सरकार बन गई। जब जिसकी सरकार बन रही होती है उधर कोई जी भागते हैं, और सब भाग रहे हैं। बीजेपी के कई विधायक भाग रहे हैं। अब तो वो तो रावत जी के साहब जो करेंगे वही रावत जी ही करेंगे। वैसे होता क्या है कि एक कहावत है कि पत्थर एक जगह पड़ा पड़ा भारी हो जाता है, उठता नहीं जल्दी से। तो जो नेता दल बदलते हैं, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी सपा में, कभी बसपा में, इस तरीके से जो नेता दल बदलते हैं, तो क्या कहना है आपका ऐसे नेताओं के लिए जो दल बदलते हैं? उनके लिए क्या कहना आपको?
उनके लिए मेरे पास जवाब ही नहीं है कोई, कि सब जनता को पता, हर चीज़ का जनता सब जानती है। जो बदलते हैं ना उनको हर तरीके से जनता जानती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो दल बदलते हैं उनको जनता अच्छी तरीके से जानती है। अगर इसी तरीके के किसी व्यक्ति को यहाँ से उत्तराखंड से कांग्रेस से टिकट दे दिया गया तो क्या आप उससे सहमत होंगे? किसे? अगर किसी दल बदलने वाले नेता को टिकट मिल गया यहाँ से उत्तराखंड तो क्या आप उससे सहमत होंगे? वो तो सहमत क्यों नहीं होंगे, जब हाईकमान वो टिकट देगा। हमारा तो काम है हाईकमान पे, वो जिसको टिकट देगा। हम तो कांग्रेस की सिपाही हैं, हमने तो लड़ाने हैं, हमने तो डट के लड़ाएंगे। और हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, रावत जी के सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही हैं। जहाँ भी कहेंगे हम तो वहाँ ही खड़े होंगे। जगदीश भाई का कहना है कि 2022 के अंदर जो भी चुनाव होगा और कांग्रेस की हाई कमान जिसको भी टिकट देती है वो हमें स्वीकार होगा। हम उसको भरपूर तरीके से, बढ़िया तरीके से, तन मन धन के साथ लड़ाएंगे, विधायक भी बनाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे, सरकार भी बनाएंगे। और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं जो सबके सब कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जगदीश भाई उत्तराखंड के अंदर उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, किसान कांग्रेस से हैं और ये पार्टी को बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो आज इन्होंने बता दिया कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के विधायक बनने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और टीवी 100 पे आज बैठे हैं, खबर 100 पे, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख रहे हैं सितारगंज से